औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक आम तरीन हलके में और आम तरीन इलाके में। NA 130 का हलका इसे कहा जाता है और ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। हालिया इलेक्शन में भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वो इसी इलाके से कंटेस्ट किया उन्होंने और इस इलाके से जो है उन्होंने वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की है। और नवाज शरीफ का ये हलका है और इस हलके में जो है हम देख रहे हैं कि जो मसाइल है उनके लिए अवाम जो है वो जिद्दोजहद कर रही है। उनका कहना है कि इन मसाइल को हल किया जाए। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि साल 2024 के हवाले से बात की जाए, जब से ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने चार्ज संभाला है तो अवाम की तवक्कुत जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। अवाम को जो है मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में रिलीफ चाहिए, जिसके लिए बाकायदा तौर पर इलेक्शन से पहले वादे किए गए। कितनी तवक्कुत पर जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से अमल दरामद किया गया और अवाम की तवक्कुत पर पूरा उतरे। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत में जैसे इजाफा होता है साल 2024 में, वैसे ही जो बिजली के बिल हैं उससे आम आदमी शदीद परेशान है। सूरत हाल है क्या, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये रामनगर चौक का ये इलाका है, ये रिवाज गार्डन का इलाका है, सांदा का इलाका है। NA 130 में मुख्तलिफ़ इलाके आते हैं जिससे जो है नवाज शरीफ साहब जो है कंटेस्ट करके जीते भी हैं। सूरत हाल है क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? आगा समत। आगा समद साहब, मुझे ये बताएं कि काम किस तरह का चल रहा है और क्या काम करते हैं? काम जो सा है हमारा प्रॉपर्टी का है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। इससे पहले जो सा है काम बहुत अच्छा था लेकिन अब हमने नून लीग को वोट दिया है और यहाँ से नवाज शरीफ साहब जीते हैं। लेकिन इन्होंने पहले कहा था कि जी हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे और अब ये हालात हैं कि 200 यूनिट भी नहीं पूरे होते। 198 यूनिट होते हैं लेकिन वापडा एलाकार जो उनसे हैं वो 201 कर देते हैं उसको, और बिल जो उनसे 8,000 रुपये बना देते हैं। 200 से कम जो उनसे यूनिट का बिल 3,000 है, ये आपके सामने है। और 200 से एक भी यूनिट ऊपर हो तो 8,000 बिल बन जाता है। तो अब आपको कितना बिल आया, कितने यूनिट चले थे? हमारे तो जब हमने देखे ना तो तब 198 थे, लेकिन जब बिल आया है वो 201 या 201 यूनिट होगा। इस टाइम 8,000 रुपये बिल है। वो क्यों? जब 198 यूनिट चलेंगे तो जितने यूनिट कंज्यूम होंगे उतना बिल आना चाहिए। क्या वजह कि SDO की जानिब से या फिर दीगर जो लेस्को के एहलकार हैं, क्यों इतना ज़्यादा बिल आ रहा है? 200 से रीडिंग क्यों ज़्यादा की जा रही है? इनको या तो पीछे से कहा गया है कि जिसके 198 हो 197 हो आपने उसको 200 से ऊपर ही लाना है, ताकि से ज़्यादा हम लोग बिजली पैसे आवाम से वसूल कर सकें। बेसिकली हुकूमत का मिशन ही ये है कि हमने जो सा है आवाम को लूटना है। अब इतने एक हम लोग परेशान हैं कि पंखे के बगैर बैठे हैं। ये देखें ज़रा किस तरह पसीना निकल रहा है, और सिर्फ किस वजह से कि बिल जो सा कम है, और कम की सूरत में बगल के वो जान के बूझ के जो सा ज़्यादा रीडिंग लेके और हमें जो सा ना 200 से ऊपर लेकर जाते हैं ताकि 8,000 बिल आए। अब ये देखें, इनकी जो प्रीवियस रीडिंग थी वो 565 थी और 628 करंट यूनिट जो थे, और इस लिहाज से जो है बिल वो दिए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इनकी हुकूमत भी है, नून लीग की है, पंजाब में भी है, वफाक में भी है। क्या मैसेज देंगे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को? मरीम नवाज साहिबा को यही कहेंगे कि खुदारा आवाम पे थोड़ा रहम खाएं। अगर तो मज़ीद आप कुछ वोट यहाँ से लेना चाहते हैं तो जो सा है आवाम के साथ ताउन करें, ख़ास तौर पे बिजली जो सा है वो सस्ती करें। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर नसीब। उमर भाई, मुझे ये बताएं कि किस तरह का काम चल रहा है, क्या सूरत है? कारोबार तो कह लो कि ना होने के बराबर है। जब से ये हुकूमत आई है कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो के बैठ गए हैं। ना कोई काम है, ना कुछ लेनी ना देनी। कह लो कि सारा दिन फ्री बैठ के आप बिजली इस्तेमाल करके घर चले जाते हो। काम की ये सूरत हाल है। बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा, मतलब कुछ आ नहीं रहा, कोई इनकम नहीं है, तो बिल हद से ज़्यादा उन्होंने बिल हद से ज़्यादा आ रहे हैं। कितना बिल आया, कितने यूनिट चले? ये मेरे इस टाइम 156 यूनिट चल रहे हैं। 156 यूनिट का बिल जो है 10,500 रुपये। 156 यूनिट का 156 यूनिट का बिल है 10,500 रुपये। जी बिल्कुल। ये अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये 156 यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम किए गए हैं और टोटल बिल जो है 10,414 रुपये हैं।
इसमें मुख्तलिफ टैक्सेस भी लगाए गए हैं और टैक्सीज इतने ज़्यादा लगा दिए हुए हैं कि इंसान अपने रोटी खाने से मजबूर है, तो टैक्सीज इतने ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इंसान का ये खून जो है ना पी रहे हैं इस टाइम। तो मरियम नवाज साहिबा तो कहती थी कि जब हुकूमत में आएंगी रिलीफ देंगी। वो खाली कहने की हद तक है ना, अवाम को रिलीफ होना चाहिए, मिलना चाहिए। तब तो इन्होंने कहा था कि जो हम हुकूमत में आएंगे तो आपको 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। वो फ्री खाक मिलनी है, वो फ्री के डबल में डबल बिल डबल कर दिए उन्होंने, डबल बिल आ रहे हैं। वो कहती हैं कि मैंने रोटी सस्ती कर दी है, रोटी 14 रुपए की कर दी है, नान की कीमत में कमी कर दी है और पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हो रही है और रिलीफ मिल रहा है। ये पेट्रोलियम मसनूआत के लिए अगर कमी की है तो ये उन लोगों के लिए की है जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, ये उनके लिए सहूलत है। हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो ये बिजली को उन्हें जितना हो सके रिलीफ देना चाहिए था। कि घरों में बिजली यूज़ होती है, दुकानों में बिजली यूज़ होती है, जब इनकम नहीं होगी आपको बिल ही बिल होगा हर जगह पे, तो कैसे इंसान रोटी कैसे खाएगा? उसने वो रोटी तो सस्ती कर दी है 15 रुपए की, वो कौन खाएगा रोटी जब बिजली के बिल ही नहीं पूरे हो सकते? आप कह रहे हैं कि इसमें यकीनी बनाना चाहिए बिल? इससे यकीनी बिजली को ख़ास तौर पे यकीनन कम करना चाहिए कि कमो बेश के हर इंसान 2 वक्त की रोटी टाइम से अच्छी तरह खा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे बिजली के बिलों के हवाले से? उन्हें मेरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से यही दरख्वास्त है कि ये ज़ालमाना टैक्स जो है ये ख़त्म किए जाएँ और आवाम के लिए सोचा जाए कि अगर इस हल्के से शहबाज शरीफ चाहते हैं कि हम दोबारा अच्छी तरह से लीड करके आएँ तो फिर आवाम के साथ उन्हें ताउन करना पड़ेगा। आवाम के साथ ताउन करना पड़ेगा। एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम साहब, किस चीज़ का काम है आपका? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, तो आप तो दिन भर जो है मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, शाम को क्या सूरत हाल रहती है और साथ ओवरऑल किस तरह की ज़िंदगी? भाईजान ज़िंदगी तो बड़ी मुश्किल हो गई हुई है। घर में सिर्फ लड़ाइयाँ चल रही हैं बिलों की वजह से। बिल हम पूरे नहीं दे सकते, इतना काम नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है जितने बिल आ जाते हैं। हम तो परेशान हैं, हम भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, कहाँ से बिल दें? घरों में लड़ाइयाँ करवा दी इन लोगों ने। ये हमारे मरियम नवाज साहिबा कहती थी बिलों में रिलीफ मिलेगा, क्या रिलीफ मिल रहा है? हम तो और जलील हो गए हैं। इन्होंने हम आवाम को कोई रिलीफ नहीं देना। ये रोटी सस्ती की है, आटा सस्ता किया, बकाया चीज़ों में इन्होंने लूट लिया, जान निकाल ली है। एक चीज़ सस्ती करने से कुछ नहीं होता। यहाँ तो सब चीज़ें सस्ती करें, यहाँ घी वगैरह हर चीज़ें सस्ती करें, कुछ हमें भी रिलीफ मिले। इन्होंने तो हमारी जान निकाली है बस इन लोगों ने। तो क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? ये हल्का जो है वो नवाज शरीफ साहब का हल्का है, तो नवाज शरीफ साहब इधर से जीते भी हैं, उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं। तो इस इलाके के हवाले से बात कर लीजिए। एक तो बिजली के बिल आपने कहा कि बहुत ज़्यादा परेशानी के बायस है, साथ और कौन कौन से मसाइल हैं जो हल होने चाहिए? मसाइल तो सभी हल होने चाहिए। जैसे ये पानी का बिल है, पहले 400-500 आता था, अब ये 1000 से ऊपर हो गया है। गरीब आदमी कहाँ से करे? इस सब चीज़ों में रिलीफ मिलना चाहिए। ये हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी दरख्वास्त है, वज़ीर आला मरियम नवाज से भी दरख्वास्त है, हमें रिलीफ दिया जाए, गरीब आदमी का सोचा जाए। अमीरों का ना सोचें, गरीबों का सोचें। सर क्या नाम है आपका? कदीर। कदीर भाई, मुझे ये बताएं कि आपका ये ग्लासेस का काम है, पहले बताएं काम किस तरह का चल रहा है? काम बस आप देख लें कि सुबह से फारिग बैठे हैं, अभी तक तो कोई कस्टमर भी नहीं आया। अभी तो हमने बिस्मिल्लाह भी नहीं की हुई है। ये हालात हुए हैं कारोबार के। सुबह से दुकान ओपन है, पंखा चल रहा है उधर? सही है, पंखा भी चलता है, एसी भी चलता है, तो पर अभी तक तो काम बिल्कुल ज़ीरो हुए हैं। अभी एसी वगैरह बंद किया? अभी तो बंद किया हुआ है। क्या वजह है? हाँ, महंगाई इतनी हो गई है, आपको पता ही है कि गर्मी तो है ना, अभी भी थोड़ा सा बाहर हबस है। सुबह से कोई आया ही नहीं है, तो एसी किसके लिए चलाना है? कस्टमर के लिए चलाना है हमने भी एसी वगैरह। तो क्या कहेंगे अब बिजली के बिल की क्या सूरत हाल है? बिजली का बिल भी अब काफ़ी आया है, और कितना बिल आया लास्ट? मेरे ख्याल से 10,000 रुपये आया। 10,000 रुपये बिल आया? जी जी। क्या वजह 10,000 रुपये बिल? महंगाई। कितने यूनिट चले? इसका नहीं आइडिया, देखा नहीं है मैंने। बस आपने एक ही पंखा लगाया हुआ है और साथ मशीन भी अंदर है, मशीन भी चलती है, एसी भी चलता है, और ये कुछ लाइटें हैं, वो भी एसी भी तभी चलना है शाम के टाइम चलना है जब कस्टमर नहीं आना है, उनके लिए ही हम चलाते हैं ताकि वो इजी होकर बैठ सकें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है शाम के टाइम गर्मी इतनी हो जाती है, अगर हम कस्टमर को सुकून नहीं मिलेगा वो कहाँ बैठेगा।
कस्टमर के लिए आप कह रहे हैं एसी चलाते हैं, जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मरियम नवाज साहिबा जो है वो वज़ीर आला, उनके वालिद का ये हल्का है। नवाज शरीफ साहब खुद यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी किया, जीते भी हैं। इस इलाके के मसाइल के हवाले से बताइए जाए, कौन कौन से मसाइल हैं जो अभी भी हल नहीं हुए? नहीं कुछ आइडिया, हम तो किसी की वैसे भी स्पोर्ट में है ही नहीं, हमने तो इसलिए किसी को वोट डाला भी नहीं था। किसी को नहीं वोट? नहीं किसी वोट को क्यों नहीं दिया? वैसे ही बस सब चोर हैं, ठीक है, खुद ही मेहनत करनी है, खुद ही कमाना और खुद ही खाना। जी बिल्कुल, ये आम आदमी के जज्बात है, आम शहरी के हालात हैं। और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, अब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रोटी भी सस्ती की गई है, ठीक है, और यूटिलिटी बिल्स के वाली सूरत हाल आपके सामने है, साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जा रही है, क्या कहेंगे? बस हम यही कहेंगे कि पेट्रोल भी थोड़ा सस्ता हो रहा है, महंगाई थोड़ी सी कम हो जाए ताकि आने वाले हालात बेहतर हो जाएं कुछ, बस यही कहना चाहेंगे। आने वाले हालात बेहतर हो जाए। ये देखें, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं शहरियों की, किस तरह से जो है वो ज़िंदगी गुसर बसर हो रही है और क्या मामलात हैं, क्या हालात हैं NA 130 के। नाज़रीन आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएं। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अली रज़ा। अली रज़ा भाई, मुझे ये बताएं कि किस चीज़ का काम है आप? मेरा ये इधर दुकान है आगे ही इसी रोड पे, प्रिंटिंग और फोटोकॉपी। प्रिंटिंग और फोटोकॉपी की काम किस तरह का चल रहा है? और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो प्रिंटिंग और फोटोकॉपी का काम है वो बिजली से मुंसलिक है, इलेक्ट्रिसिटी होगी तो फिर चलेगा। और बिजली के क्या हालात है, बिजली के बिलों की क्या सिचुएशन? बिजली के बिलों में तो इन्होंने बहुत बेपनाह तहाशा जो है इन्होंने वो इजाफा कर दिया, जो कि हमारे बर्दाश्त ही जो है बिल्कुल बाहर है। बिजली के बिलों में जो है मज़ीद इन्होंने जो फ़िक्स चार्जेस आगे लगाने लगे हैं वो भी हमारे लिए नाकाबिले कबूल है, क्योंकि हम पहले ही जो है वो फ़ोटोकॉपी करके 5-6 ऐसे करके कॉपीज़ करते हैं और प्रिंटिंग भी करके लोगों को जो है वो करके देते हैं, लेकिन बिजली के बिलों में मज़ीद आए दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। पेट्रोल की कीमत कम होती जा रही है, बिजली की बिलों में जो है वो मज़ीद इस तरफ किसी का रुझान नहीं है, कोई भी इस तरफ रुझान नहीं दे रहा कि जो है वो गरीब कैसे जो है लोग सेटलमेंट्स है कैसे कर रहे हैं और कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। ये बिजली के बिलों से ही अवाम को जो है वो सारा पैसा अवाम से बिजली के बिलों से ही पूरा कर रहे हैं, और खुद ही बिजली के बिलों से निकाल के टैक्सेस जो भी इतने ज़्यादा, जितना बिल नहीं आता जितने ऊपर उन्होंने टैक्सेस जो है वो चार्ज कर दिए हुए हैं। तो इनको चाहिए कि जो नून लीग की हुकूमत है इन्हें भी चाहिए कि चलें देखें अवाम पे जो है वो तरस करें, थोड़ा सा रहम भी करें। इन्हें चाहिए कि बिलों में भी मज़ीद कमी करें, और गैस में भी जो गैस के बिल हैं उन्हें में भी जो है वो कमी करनी। गैस की क्या सूरत हाल है इस इलाके की, किस तरह की बंदिश है, किस तरह की आ रही है, कितने टाइम आती है? गैस भी जो है वो सुबह से 2-3 घंटे आ जाती, शाम में बस 2-3 घंटे, उसके बाद जो है मज़ीद गैस जो है वो जारी रहती है, और 10-10, 20-20 हज़ार जो है वो बिल गैस के आ रहे हैं। उसमें भी फ़िक्स चार्जेस इन्होंने 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार वो फ़िक्स चार्ज फजूल लगाए हुए हैं, और गैस का इतनी गैस आती नहीं जितना जो है हम बाहर से सिलेंडर बुलवा के कर लेते हैं घर का गुजारा। तो उन्होंने कितना बिल आया आपका और कितने यूनिट जले थे, और क्या इस तरह के जो है बिल जिस तरह से आ रहे हैं आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में भी इस कारकर्दगी के साथ दोबारा वोट देगी पब्लिक जो है? अब देखें अगर ये कुछ करते हैं कमी बेशी, अगर अभी तो हम फ़िलहाल देख रहे हैं हुकूमत में जब से आए हैं, लेकिन इन्होंने अभी फ़िलहाल पेट्रोल की तरफ ही रुझान रखा है, जो वो डिक्रीज़ कर रहे हैं उनकी अमाउंट, लेकिन बिजली के बिलों में हमें देखता हुआ नज़र नहीं आया। पेट्रोल कम करके और बिजली की जो है वो बढ़ाई जा रहे हैं मज़ीद अमाउंट, सारी बिजली के कीमतों में कमी अभी तक हमें जो है वो देखने में नज़र नहीं आ रही, उसमें मज़ीद आए दिन ब दिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आवाम को पता नहीं चलता जब बिल आ जाता है कि भाई हमारी दुकान के जो है वो मेरे यूनिट चले हैं 67, उस पर बिल तकरीबन आ गया मुझे 3700 से 4000 रुपया, क्योंकि कमर्शल है, उस पर 47 रुपये या 45 रुपये पर यूनिट मुझे पड़ रहा है। उसके अलावा जो है टैक्सेस लगे हुए हैं, वो टैक्स जो है वो देखिए इतना बिल नहीं है मेरा दुकान का जितने टैक्स उसमें ज़्यादा ऐड हुए हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यही बिलों को ही हम जो है वो बिल अदा करते रहेंगे तो कैसे हम अपना गुजारा करेंगे। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, इस इलाके के जो आपके लीडर हैं, तो अब क्या कहना चाहेंगे उन्हें, इस वाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके इक़्तिदार में है, वो जो चाहे कर सकते हैं, अब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम जो है शहबाज शरीफ साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आवाम पे जो है यहाँ पे आवाम पे रहम की नज़र ज़रा करें,
क्योंकि बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में मज़ीद आए दिन इजाफा जो है वो होता चला जा रहा है और आवाम जो है बेबस होती जा रही है कि क्या किया जाए। यहाँ पे बहुत जो है एक गुरबा इलाका है इधर, और भी पूरी पाकिस्तान में आवाम रहती है ऐसी जो है मज़ीद बिजली के बिलों की अदायगी नहीं कर सकती, लेकिन वो सारे परेशानी के आलम में हैं। शहबाज शरीफ साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जो है वो बिजली के बिलों में भी और गैस के बिलों में भी कमी की जाए। पेट्रोल तो चलो अब सारे पेट्रोल तो नहीं ना, जो रेडी लगाता है बेचारा वो पेट्रोल में रेडी में तो नहीं ना पेट्रोल डाल के रेडी को चलाता, उसने तो बिल बिजली का देना ही देना, उसने तो गैस का बिल देना ही देना, वो तो बेचारा जो है वो कैसे गुजारा करता है वो ये तो उसे ही पता फिर चलता है। NA 130 के कौन कौन से मसाइल हैं जो आप समझते हैं अभी भी हल तलब है, हल होने चाहिए और नवाज शरीफ साहब को और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा को इस पे फोकस करना चाहिए? NA 130 के जो है यहाँ पे एक सबसे बड़ा मसाइल यही गैस का है। जो गैस जो है वो सिर्फ 2-4 घंटे सुबह और 2-3 घंटे शाम में आ जाती है। और यहाँ पे रोड्स का भी जो है ये एक मेन मसला है। जो सड़कें हैं यहाँ पे 1.5 फुट जो है वो पानी खड़ा हो जाता है जब बारिशें हो तो, और 4-4 5-5 घंटे जो है वो पानी यहाँ से निकलता ही नहीं है जब बारिश एक भी बारिश हो जाए। एक तो ये मसला है, सड़कें मेन रोड ये सारे जो है वो ख़राब हैं, और एक गैस का मसला और बिजली के बिलों में भी कमी, वो तो पूरे पाकिस्तान का ही मसला है ना, वो इन्हें करना चाहिए। मेन मसले जो है यही है और आवाम को जो है रिलीफ भी देना चाहिए बिजली के बिलों में भी। बड़ी बात तो ये है, एक आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, ऊपर से सबसे ज़्यादा ये बिलों का जो बर्डन पड़ा है, मुझे इस चीज़ पे हैरानगी हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 200 यूनिट का 300 भेज रहे हैं, एक यूनिट ऊपर हो गए, ये 5000 किस चीज़ का ले रहे हैं, किस चीज़ के इजाफी टैक्स ले रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो टैक्स ये डाल रहे हैं इसके इजाफी एक्स्ट्रा टैक्स इन्होंने जो 4-5 डाले हुए हैं उसके साथ नाम कोई भी नहीं लगा हुआ जो एक्स्ट्रा टैक्स डाले हुए हैं, और किस बात के ले रहे हैं इस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही। या तो हुकूमत बताए ना किसी चीज़ का ले रही है, पानी का ले रही है, खाने का ले रही है, किस चीज़ का ले रही है, इस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं है किस चीज़ का टैक्स ले रही है। अब आप देखिए कि ये आम आदमी काफ़ी परेशान है बिजली के बिलों की वजह से। तो मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि उन्होंने रोटी सस्ती की है, उन्होंने दीगर अशिया की कीमतों में सस्ती लाई है और पेट्रोल की कीमत सस्ती की है। अब क्या समझते हैं कि अब जो गवर्नमेंट चल रही है इसकी परफॉर्मेंस अगर उन्होंने बेहतर करनी है या फिर दोबारा वोट लेने हैं तो बिजली के बिल कितने? प्यारे भाई बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट को तो हमने वोट नहीं दिया, पहली बात तो ये है। ये तो पुतले हैं जो हम पे लाके बैठा दिए गए हैं, हमने इनको मुंतखब किया ही नहीं है, पहली बात तो ये है। ये मेरे ख्याल से शायद अमेरिकन पपेट्स हैं जो इन्हें हमारे पे मुसल्लत कर दी हैं और अपनी हुक्मरानी कर रहे हैं, बस बात ये इतनी सी है, इनको हमने वोट नहीं दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली फैसल। अली फैसल साहब, हम देख रहे हैं कि ये अगर मेरे कैमरा मैन दिखाएं तो यहाँ पर कपड़े भी मौजूद हैं, इस्त्री भी मौजूद है, तो पंखा आपने स्लो किया हुआ है, क्या वजह? हम बिल नहीं दे सकते। अच्छा, तो ये स्लो कर दी है? स्लो इसलिए किया है कि कपड़ा उड़ता है, उससे काम नहीं हो पाता, और एसी हमारी अरेंज में नहीं है, एसी चलाएंगे तो बिल नहीं दे सकते हम। तो अब गर्मी भी बाहर ज़्यादा है, पंखा भी स्लो है, काम भी हो रहा है, किस तरह का हो रहा है काम? काम पास इसी तरह गुजारे लायक किया है, जो कमा लिया वो खा लिया, अगले दिन का पता कोई नहीं, और सेविंग कोई चक्कर नहीं है, और परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। क्या परेशानी है? परेशानी महंगाई की, बिजली की महंगाई की, और कारोबार कम होता जा रहा है। बिजली की क्या सूरत हाल है, कितना बिल आता है? बिजली का बिल हम इस्तेमाल करेंगे तो आएगा ना, यानी कि हम तो इस्तेमाल ही 100-125 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, कम से कम इसको कंजूसी से इस्तेमाल करते हैं। कंजूसी करके 100-125 यूनिट होता है तो उसका कितना बिल आता है? कम से कम 4000-5000 के करीब आ जाता 4000-5000 फिर भी आ जाता है बिल्कुल। तो अब घर का क्या बिल आता है? घर का भी इसी तरह ही है? इसी तरह ही है, या तो बिल वो बंदा चला सकता है बिजली, या जो चोरी करे, जो या माल चोरी करे, दोनों में से 2 बंदे चला रहे हैं बिजली। तो अब वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, ये उनके बड़े भाई का हल्का है, आप बताएं पहले वोट किसे दिया था? हल्का किसी का भी और किसी को भी वोट दिया हो, आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। तो कौन फ़ायदा देगा, कौन रिलीफ देगा? जो अच्छा काम, जो अच्छा बजट बनाएगा कौम के बारे में, आम आदमी जितना, यानी कि आम आदमी की तनख्वाह रख देते हैं कि यार 40,000 कर दो, 40,000 दे कौन रहा है इधर? इम्प्लीमेंटेशन कोई चक्कर ही नहीं है। तो अब बिजली के बिलों के हवाले से क्या कहेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को? हमारी दरख्वास्त यही है कि शहबाज शरीफ साहब से कम इसकी रियायत की जाए, यानी कि आम आदमी को इसका फ़ायदा हो,
यानी कि उनको भी फ़ायदा हो। वो अच्छे काम करेंगे तो हम वोट देंगे, जो नहीं काम अच्छे करेगा हम वोट नहीं देंगे। अब ये नवाज शरीफ साहब का हल्का है, कौन कौन से इलाके के मसाइल हैं जो अभी भी हल नहीं हुए? ये तो फिर भी नवाज शरीफ का हल्का है जो बिल्कुल साइडों पे है। लोग पता नहीं किस तरह की लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सोच भी नहीं कर सकते। अब तो सर हम फिर भी शुक्र अदा करते हैं, उनको देखते हैं और शुक्र अदा करते हैं जो एक टाइम की खा लेते हैं, दूसरे टाइम मांग रहे हैं लोगों से, बाज़ारों से। ये हालात हुए हैं। अब मुझे ये बता दें कि इस महंगाई के दौर में भी कितनी आप लेते हैं एक सूट की सिलाई? हम 1200 लेते हैं। बिल्कुल। तो पहले कितनी थी, आज से 6 साल पहले? 6 साल पहले 800 900, लेकिन कई टेलर ऐसे भी अभी जो 1500 ले रहा है, 2000 ले रहा है। हम तो गली मोहल्ले में बैठे हैं, जो आम रूटीन में जो सिलाई चल रही है गली मोहल्ले की वो ले रहे हैं। तो 1200 में भी गुजारा किस तरह का हो रहा है? बस इसी तरह काम हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर वो भी परेशानी है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़हीर। मोहम्मद ज़हीर साहब, मुझे ये बताएं क्या सूरत हाल चल रही काम की और साथ ही साथ बिजली के बिलों के हवाले से? भाई कारोबार देख लें क्या, यहाँ से वहाँ तक आपको आदमी नज़र नहीं आ रहा कारोबार की। और बिजली के बिल है 70 से 75 रुपये यूनिट है, 100 से कम, और 100 से ऊपर चला जाएगा 200। फिर क्या 5 रुपये बोतल की कमाई है, 5 रुपये में 7-8 रुपये की तो बिजली खर्च हो रही है। इस पर क्या आपको बोतल दें और क्या करें? आप कह रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हैं, ऊपर से अखराजात जो है बिजली के बिल के, बिजली के बिल है, दुकान का किराया है, अपना खर्चा है, घर का खर्चा है, कहाँ से पूरे करें? तो ये तो सूरत हाल बनी है। तो अब क्या कहेंगे? मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि उन्होंने जो रोटी की कीमत है वो 14 रुपये कर दी, सस्ती कर दी, नान की कीमत में कमी कर दी, पेट्रोल की कीमत में भी कमी कर दी है, और ये आपके पीछे भी एक गली का आज इफ्तिताह भी करवाया। भाईजान बात दरअसल ये है कि नान और रोटी जो है वो सालन से खाई जाती है। वो अगर 14 रुपये की रोटी है तो उसके साथ 100 रुपये का सालन का आपको लेना पड़ेगा, तो 14 रुपये की रोटी तो ना हुई। या तो सालन भी जैसे 20 रुपये के चने लेकर और 15 रुपये का नान लेकर गुजारा कर लेते हैं, वो तो नहीं है सिस्टम। अब वो तो ये तो बहुत महंगा हो गया। और एक रोटी में आप चने भी लोगे तो वो 70-80 रुपये के देंगे। हल्के से हल्का दुकानदार, जो अच्छा दुकानदार है वो 100 रुपये के चने देगा। तो ये तो सूरत हाल है। तो वो खाली रोटी को ना देखे, नान को देखे, उसके साथ जो लाजमा दूसरे हैं वो क्या करेंगे? आप कह रहे हैं कि हर चीज़ में रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल हर चीज़ में मिलना चाहिए। अगर रोटी में मिला तो सालन भी दूसरा है। अगर पेट्रोल पे हर वक्त तो गरीब आदमी जिसने 15 रुपये की रोटी या 14 रुपये की रोटी लेनी है, उसे रक्शे में बैठ कर तो नहीं जाना रोटी लेने। लास्ट में वज़ीर आज़म साहब को क्या मैसेज देंगे? कौन कौन सी चीज़ें बेहतर करनी चाहिए, सस्ती करनी? भाई गवर्नमेंट की जो अपनी है, बिजली है, गैस है, पानी, वो सस्ता करें, बाद में दूसरों को देखें। या पहले अपने आप को रिलीफ दें कि अपने आवाम के लिए कि हर दूसरे दिन तो 5 रुपये यूनिट बिजली का पड़ है, पानी का पड़ है। जो 200 रुपये 250 का बिल था अब वो 1500-1800 रुपये का बिल है। गैस का भी 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। तो क्या, जब तक गवर्नमेंट अपने आप गैस पानी में रिलीफ नहीं देगी, जब तक तो ये नहीं मसले हल हो सकते। अब इलाके के वाले से बात कर ले, NA 130 है, तो NA 130 में कौन कौन से मसाइल हैं जो अभी भी हल तलब है? भाईजान अभी ये सड़कें देखना अभी तक रिपेयर नहीं हुई है। और यहाँ जब बारिश होती है तो यहाँ पर इतना 2-3 फुट पानी खड़ा होता है। जो हाँ, निकासी आपका मसला बड़ा है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिजाब है। क्या नाम है? हिजाब। मुझे ये बताएं कि किस तरह का इधर का निज़ाम देख रहे हैं आप? सर इधर कहते हैं, एक तो सड़कें टूटती है तो कहते हैं बल्ले का नाम नहीं लेता है, ठीक है। दूसरा कहते हैं, इधर कहते हैं पानी जब बारिश होती है इतना इतना पानी खड़ा होता है, तो कोई आता है, कोई भी नहीं आता है पानी की निकासी के लिए, कोई भी नहीं आता। नहीं। तो अब मुझे ये बताएं कि जो बिजली के बिल हैं उससे आम आदमी परेशान है, तो किस तरह का फिर आम आदमी का गुजारा हो रहा है? जो डेली वेजेस है, जो सैलरी तबका है, वो किस तरह? सर हम खुद सैलरी पेश है, हमारी कहते हैं बिजली का बिल कहता है 15,000 रुपये आ गया। गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं है ज़रा सा भी। क्या काम क्या करते हैं? मैं कहते हैं ये प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, पैकिंग मार्केटिंग में, यानी कि सेल जी। तो आप कह रहे हैं उस पर भी महंगाई ने बहुत ज़्यादा असर किया हो? जी बिल्कुल। तो अब क्या कहेंगे कि किस तरह से जो अगर रिलीफ देना चाहे वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, किस तरह से रिलीफ दें?
सर बिजली में कम से कम रिलीफ दें, फिर क्या कहते हैं रोटी सालन हर चीज़ में रिलीफ दें। ये तो क्या कहते हैं रोटी सस्ती करने से कोई मसले हल नहीं होते। सब चीज़ों में रिलीफ। जी बिल्कुल। अब एजुकेशन सेक्टर के वाले से बात कर लीजिए, एजुकेशन और हेल्थ में किस तरह से जो है अब 2024 में बेहतरी आ चुकी है कि आ रही है, क्या देख? एजुकेशन में कहाँ से बेहतरी आ रही है? नहीं। क्या वजह? ये क्या कहते हैं, मतलब उस तरह से पढ़ाई के लिए आपकी किताबें मुयस्सर नहीं होती, स्कूल मुयस्सर नहीं है, कॉलेज नहीं है, क्या वजह? किताबें मुयस्सर नहीं है, फिर स्कूल कॉलेज आपको पता निज़ाम सरकारी स्कूलों का निज़ाम वगैरह। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये हमारे शहरी मौजूद थे और आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं कि किस तरह से आम आदमी गुजर बसर कर रहा है और आम आदमी के क्या हालात हैं। और जो आप देख रहे हैं कि 2024 में जो वादे किए गए थे मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से और वज़ीर आज़म की जानिब से, वो अब किस कदर उस पर अमल दरामद किया गया। ये हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं NA 130 की। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, ये स्टेशनरी की शॉप है, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हालात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या महंगाई की सूरत हाल है और साथ ही साथ बिजली के बिलों के हवाले से बताइए। भाईजान महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, मार्केट देखें बाहर सन्नाटे फिरे हुए हैं और बिजली का तो आप पूछे ही ना। ये देखें, ये सामने ऊपर AC हमने लगाया हुआ है और इतनी हिम्मत नहीं हो रही, बिल इतने आ रहे हैं विदाउट AC 12 वाट के कूलर के साथ। कस्टमर को भी तंगी हो रही है, हम लोगों को भी तंगी हो रही है। हीट है, यहाँ पे फ्रिज पड़े हुए हैं, वो मशीन्स लगी हुई हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही हमारी कि हम लोग AC ऑन करें। विदाउट AC जो हमारा बिल आ रहा है वो 14,000 15,000 रुपये आ रहा है। AC जब चलाएंगे तो क्या करेंगे? नाज़रीन ये देखिए, ये AC भी लगा हुआ है लेकिन जो है उसे कवर किया हुआ है जिस तरह सर्दियों में कवर होता है। ये जुलाई के माह में ये वाइड दुकान होगी, जो सर्दियों का माहौल होता है वो जुलाई में इन्होंने, और बाहर शिद्दत की जो है वो गर्मी भी है। तो सर इतने मजबूर हो गए हैं, इस तरह के हालात हो गए हैं, और कौन कौन सा तबका है जो जिधर सेम आप देख रहे हैं कि यही हालात हैं? सर चलें, हम लोग तो कारोबारी तबका है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे, इसको ऊंच नीच करके बिल भी दे देंगे। हो सकता है कि जब ज़्यादा बर्दाश्त ना हो तो इसको चला लें, लेकिन 1 मंथ के लिए 1.5 मंथ के लिए वो भी दिल पे पत्थर रख के इसका जब इसको चलाएँगे तो इसका 25,000 26,000 रुपये बिल आएगा। 70-80 रुपीज़ पर यूनिट हमें ये कमर्शियल का पड़ रहा है। हम लोग किधर जाएं? वो 300 यूनिट जो फ्री देते हैं, वो 300 को तो आप छोड़ें, फ्री पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना। ये तो हमारी जान भी निकालने के लिए आई हुई है, ये जो नई हुकूमत आई हुई है। सर अब आप देखिए कि 70-80 रुपीज़ अगर आप दे रहे हैं पर यूनिट का, जो टैक्सीज आपसे लिए जा रहे हैं, जो बिजली के बिलों की मद में, दूसरे बिल्स की मद में, यूटिलिटी बिल्स कोई भी हैं उनकी मद में, या फिर कोई भी अगर आप सेल टैक्स की मद में देते हैं जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं, तो उन सब के एवज़ आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही है? भाई क्या फ़ैसिलिटीज़ मिल रही? आप भी इस इलाके में रहते हैं, आपको भी पता है कि क्या हमें सहूलत यहाँ पे क्या मिल रही है। कोई सहूलत नहीं हमें मिल रही। ये है कि मैं हॉस्पिटल का मेरा चक्कर लगा था, जो बात है वो बंदा कहता है, ज़रूर कहता है। हॉस्पिटल का चक्कर लगा था, उसमें इन्होंने थोड़ी सी बेहतरी लेके आए हैं, उसमें सफाई सुथराई का काम अच्छा हुआ है और थोड़ा सा इलाके में सफाई सुथराई का काम जो माहौल इन्होंने बनाया, मरीम नवाज़ जब से आई है तो थोड़ी सी सफाई पे इन्होंने कोशिश की है ठीक करने की। उसके अलावा इलाके में कोई हमें सहूलत नहीं मिल रही। और मज़ेदारी की बात है कि गर्मी में कभी ज़िंदगी में लाइफ में कभी गैस नहीं गई और गैस आ नहीं रही। ये सर्दी में होता था, गर्मी में गैस नहीं आ रही। अब इसका किसको जाके हम लोग कहें? जो टैक्स लगा रहे हैं, बिल्स के ऊपर जो टैक्स लगा रहे हैं, वो किस चीज़ के टैक्स लगा रहे हैं हमें नहीं पता। उसके बावजूद हम लोग, मैं खुद फाइलर हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं टैक्स दे रहा हूँ, बिल्स के ऊपर टैक्स दे रहा हूँ, टीवी फीस दे रहा हूँ। टीवी मैंने रखा ही नहीं हुआ, उसके बावजूद मैं 60 रुपये 70 रुपये पे कर रहा हूँ। किस चीज़ का कर रहा हूँ? कोई जवाब नहीं है इस चीज़ का। दूसरे नंबर के ऊपर 200 यूनिट का बिल, वो मैं कल देख रहा था, उसमें पार्लियामेंट में भी एक बंदे ने बड़ी अच्छी उसमें डिबेट की है कि 200 यूनिट का बिल जो है वो आपका 2500-3000 रुपये है, और 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर क्रॉस करते हैं तो आप 8,000 8,500 रुपये बिल देने, मीन्स के 1 यूनिट 6,000 रुपये का 5,000 रुपये का कॉस्ट करेगा। गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा जिसको नहीं पता चला। अब मुझे ये बताएं कि NA 130 के वाले से आपने बताया कि सफाई में बेहतरी आई है और कुछ अमूर में बेहतरी भी आई है, तो अब आप क्या पहले हल्के के वाले से बता दें कि कौन कौन से मसाइल हैं जो अभी भी
हल तलब रह गए हैं, या फिर मरीम नवाज साहिबा इन पर ध्यान दे तो बेहतरी आ सकती है हल्के के हवाले से? पानी का मसला है, गैस के इश्यूज़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे समझ लें कि हमारी कोई कमेटी नहीं बनी हुई अंजुमन ताजरान की। यहाँ पे कोई सदर नहीं है, कोई यूनियन नहीं है। बाकी जो ये जब बल्दियात इलेक्शन होते हैं तो उसमें वो बनाते हैं, उस लेवल पे ही कोई थाना कचहरी का कोई छोटा मोटा काम होता है तो हमारे यहाँ पे अनीस खान साहब हैं और जो भाई हैं वो बैठ के आपस में हल कर लेते हैं। अदरवाइज़ कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई नुमाइंदा बड़ा नहीं आता यहाँ पे। अब मुझे लास्ट में ये बता दें कि जिस तरह से जो बिजली के बिलों की सूरत हाल है, आम आदमी परेशान है, तो अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके बड़े भाई का ये हल्का है, तो आपने वोट भी दिया सब मामलात वगैरह, तो अब क्या कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को? शहबाज शरीफ साहब को मैं क्या कहूँ, नंबर एक तो मेरी आवाज़ उन तक जानी नहीं है, अगर चली भी जाती है तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मैंने 1 मीटर पे सिर्फ एक पंखा चलाया, उसके 36 यूनिट चले, उस पर मैंने 3700 रुपये बिल दिया। 36 यूनिट पे एक पंखे पे और एक बल्ब है उसमें, तो उसमें मैंने 3700 रुपये बिल दिया। और अभी मैं टैक्स नहीं दे रहा, अभी मैं टैक्स चोरी कर रहा हूँ और दुकानदार से, और क्या लेना चाह रहे हैं ये लोग, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। क्या अपील की जाए इनसे? यही अपील है कि गरीब आदमी को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए और अमीर को मज़ीद अमीर कर दिया जाए, जो कि हो रहा है। सर आप देखिए कि ये 2024 में बल्कि अब से ये जो है तहरीक का भी विकास किया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है कि जो पेपर है उसे यूज़ किया जाएगा, जो शॉपिंग बैग है उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। इसके किस तरह के मामला लाहौर में नज़र आ रहे हैं? सर पेपर नहीं, शॉपिंग बैग इन्होंने थोड़ा सा ठीक कर दिया है, और वो दुकानदार जो हैं जिसने शॉपिंग बैग आपको देना है वो 10 रुपये का शॉपिंग बैग आपको लगा के दे रहा है। क्या हालात है? सर ये बिजली के बिलों के बारे में तो पूछे ही ना आप, ये तो समझ लो कि गरीब को मार दिया इन्होंने। तो जो गरीब आदमी है उसकी 1000-1500 दिहाड़ी है, वो भी लगे ना लगे कोई पता नहीं होता, हवाई रोज़ी है, और बिल आ रहे हैं 10,000 15,000, तो ये कहाँ से अदा करेंगे? सेल टैक्स इसने इतने डाल दिए हुए हैं कि हमें अदा करना पड़ रहे हैं। ये मुल्क ये चला रहे हैं, हर चीज़ ये चला रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 200 यूनिट तक 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, कहाँ गए वो तो कुछ भी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। ठीक है, जो जितने भी टैक्स हैं वो सारे हम अदा कर रहे हैं, तो ये तो खुद आराम से बैठे हुए हैं एसीओ में, एसीओ वाले कमरों में, याशियाँ खुद कर रहे हैं, याशी खुद मार रहे हैं, और जो उनका टैक्स सारा हम अदा कर रहे हैं, तो हमें क्या रिलीफ मिल रहा है? गरीब आवाम तो पिस रही है। अब बताएं कि कितनी देर से कितने बजे तक जो है आप काम करते हैं, काम का क्या दुरानिया है, और शाम को कितने मामलात हो जाते हैं, और अखराजात जो है किस तरह से फिर मैनेज कर रहे हैं? सुबह 10 बजे से लेके कभी रात को 10 भी बज जाते हैं, 11 भी बज जाते हैं, टाइमिंग तो कोई नहीं है। मोटरसाइकिलों का काम है हमारा, गाहक आए तो बैठे रहते हैं, ना आए तो फिर चले जाते हैं, हम छुट्टी कर आते हैं, और वाई रोज़िया लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक है। तो आपने कहा मोटरसाइकिल से वो बसता है आपका काम, तो 2024 में किस तरह से देख रहे हैं? जो आटे की कीमत में कमी हुई, दूसरी चीज़ों में कमी हुई, तो ये बाइक्स की कीमतों में कमी क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? नहीं ये चीज़ों की नहीं है। जैसे पेट्रोल सस्ता कर दिया, 5 रुपये 10 रुपये पेट्रोल सस्ता कर दिया, और 7-8 रुपये बिजली ज़्यादा कर दी, तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ आवाम को? फ़ायदा तो कोई ना हुआ। तो देखने वालों को बताएं, कोई बाइक की कीमतों में कमी होगी कि नहीं होगी? कीमतों में कहाँ कमी होनी है, कोई कमी नहीं होनी बाइक की कीमतों में। ये 1000 रुपया कम कर दी, 500 कम कर दिया, ये कोई कमी नहीं है। पहले बाइक थी 45,000 की, अब 1 लाख से ऊपर चली गई हुई है। जो चाइना बाइक थी वो भी 1 लाख से ऊपर चली गई हुई है। तो क्या कमी कितनी कमी करेंगे? कोई कमी नहीं करेंगे। आटा थोड़ा सा सस्ता कर दिया, पेट्रोल थोड़ा सा 5 रुपये महंगा कर दिया, इधर से चीज़ें सस्ती करती हैं, दूसरी तरफ ये सेल टैक्स बढ़ा के उनको बढ़ा देते हैं, बिजली महंगी कर देते हैं, जो असल चीज़ें हैं। अब N100 तब क्या है, उसके ऊपर उन्होंने वो टैक्स लगा दिए हैं, वो कहाँ से करेंगे? गरीब आदमी को एक छोटे से क्वार्टर में रहता है, 2 पखे चल रहे हैं, 10,000 बिल आ रहा है, वो कहाँ से अदा करेंगे? अब कितना बिल है आपका और कितना अभी पेंडिंग है, क्या सोचते हैं? ये देखें अभी इस माह का हमने ये जमा ही नहीं करवाया, 10,000 रुपया बिल है, जमा ही नहीं करवाया हमने, है ही नहीं थे, इतने अखराजात ही नहीं थे, कहाँ से करवाते? 10 हज़ार रुपये एक घर का बिल है। हाँ जी। कितने पंखे लगे हुए हैं, कितने एसी हैं? एसी कोई भी नहीं है, 2 पंखे हैं सिर्फ। 2 पंखे? हाँ, वो भी दिन को 1 चलता है, रात को 2 चलते हैं बस। तो फिर भी जो है 10,000 बिल आ रहा है। हाँ 10,000 बिल आ रहा है।
तो जो वादे किए गए थे शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज ने, नवाज शरीफ का हल्का है। हल्का तो उनका है, ठीक है, तो कहाँ गए उनके वादे? आगे वो पूरे करें ना। फिर सब झूठ है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया है इन्होंने। आए भी यही चोरी की निस्बत आया, चोर की चोरी डाका डाल के आ गए हैं, तो क्या फ़ायदा इसकी चीज़ का? अवाम को रिलीफ ही ना दें। हमारे वोट से जाते हैं और हमें ही लूटते हैं, हमारा ही खा रहे हैं ये। तो अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोबारा हुकूमत बनानी है तो उसके लिए कौन कौन से इकदाम हैं जो करने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों में फैसिलिटी देनी चाहिए? गरीब आदमी को क्या चाहिए होते हैं? सिर्फ रोटी, आटा और ये बिलों में रिलीफ, और इसके अलावा और खाने पीने की चीज़ें, और इसके अलावा इनमें रिलीफ मिल जाए गरीब आदमी के लिए, इतना ही बहुत है, और कुछ नहीं चाहिए उसको। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाएंगे कि आम आदमी के क्या हालात हैं, क्या जज्बात हैं। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, NA 130 की सूरत हाल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका और मुझे ये बताएं क्या काम कर रहे हैं? सर मेरा नाम फ़हीम है और मैं स्टोर पे एज आ वर्कर काम करता हूँ। मुझे ये बताएं कि काम किस तरह का चल रहा है, और साथ ही साथ 2024 में बिजली के बिलों के हवाले से खासकर बात की जाए तो जून जुलाई का महीना सख्त गर्मी पड़ रही है, किस तरह के बिजली के बिल आ रहे हैं? बिजली के बिल तो ज़्यादा ही आ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि उन्होंने कहा था जी कि हम रिलीफ देंगे, 300 यूनिट तक फ्री करेंगे, लेकिन फ्री तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम बाकायदा नून लीग के जो उनसे सपोर्टर हैं, वर्कर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, बेशक हमारी वीडियो निकाल के देखी जा सकती है कि हम उन पे एज आ वर्कर काम कर भी रहे हैं, लेकिन हमें अगर रिलीफ ना मिला तो हमें फ़ायदा कोई नहीं है। जैसे अपनी इस हुकूमत से इमरान खान में और इनमें भी फ़र्क कोई नहीं रहेगा। अब मुझे ये बताएं कि कितने साल हो गए हैं आप नून लीग से वाबस्ता रहे हैं, कितना अरसा हो गया? जब से मैंने होश संभाली ना, तो मैं तो नून लीग के सपोर्टर ही रहा हूँ, और मेरी माशाल्लाह 45 साल एज है, और जब से मैंने अपनी होश संभाली ना, मैं नून लीग का वर्कर हूँ, और MSF हमारी है और हमारी रहेगी। लेकिन बात कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने काम ख़राब किया हुआ है, लेकिन इनको चाहिए कि अब अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए अपने काम को और अपनी बेहतरी को बेहतरीन बनाएं। अब मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला मरीम नवाज साहिब हैं, उनका कहना है कि मैं रोटी की कीमत कमी की गई, आटे की कीमतों में कमी लाई गई, पेट्रोल की कीमत कमी की जा रही है। अब क्या समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अब 2024 में अवाम को शद ज़रूरत है, अगर वो सस्ती ना हुई तो कारकर्दगी जो है वो बेहतर नहीं होगी? देखिए बात तो ये है ना कि वो कारकर्दगी तो उनकी ठीक है, लेकिन मसला ये होता है कि हर चीज़ का ना कोई पहलू होता है, हर चीज़ का कोई मकसद होता है। उन्होंने चीज़ें सस्ती की हैं, घी भी सस्ता किया है, आटा भी सस्ता किया है, रोटी भी सस्ती की है, लोगों को नौकरियों का भी इन्होंने कहा है। लेकिन अब देंगे करेंगे तो फिर समझ में आएगी बात कि हाँ भी इन्होंने अमल करवाया भी है और किया भी है। ये नहीं किया कि जैसे इमरान खान ने कहा था मैं 2 लाख या 10 लाख 12 लाख नौकरियां दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो वैसा काम अगर ये भी करेंगे तो इनकी भी हुकूमत डेड हो जाएगी। आप कह रहे हैं जो अमल दरामद होना चाहिए वो यकीनी बनाना चाहिए। और मुझे ये बताएं कि पंजाब में देख रहे हैं मरीम नवाज साहिबा, वफाक में देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई नवाज शरीफ का ये हल्का है, बेशक, और वज़ीर आला के वालिद का ये हल्का है, बेशक। तो कौन कौन से अब जो हल्के के मसाइल हैं अभी भी पेंडिंग हैं जिसे हल होना चाहिए? नहीं, हल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब गिनती करने में आएंगे तो पता ही नहीं है, नाम ही नहीं है। लेकिन बात ये है सीवरेज के जो उनसे इंतजाम आते हैं ये भी होने चाहिए। कुछ गलियां बन गई हैं, कुछ गलियां उन्होंने स्पेशल बना दी हैं, और कुछ गलियां बिल्कुल ही ज़ीरो हैं। अभी तक ज़ीरो क्यों? अभी तक ये हमारी 7 नंबर गली नहीं बनी। बड़ों को कहा, बड़े यहाँ के बंदों को कहा कि इसमें थोड़ा सा वो ये लुक वगैरह डाल दें, ये बजरी डाल दीजिए, भी आएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, और अपने काम वो करवा रहे हैं, हमारा काम कोई नहीं कर रहा। हमारे काम किए जाएंगे तो हम कहेंगे भी ठीक है। बाकी इनको चाहिए, नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे दिलो जान में हैं। बाकी इनको चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा बेहतरी में लाएँ। इनकी बेटी भी माशाल्लाह अच्छा काम करती है, लेकिन बात ये है कोई अमल दरामद हो तो फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ भी ठीक है, उनके वर्करों को पता चलेगा भी इन्होंने काम बहुत अच्छा किया। अब अगर बिलफर्ज अगले इलेक्शन होते हैं तो किस बेस पर अब आप वोट देंगे और किसे वोट देंगे, कि क्या फ़ैसला करेंगे? फ़ैसला यही होगा, अगर ये इनके कारकर्दगी अच्छी है तो हमारे अपने घर के वोट जो उनसे है ना 75% यानी कि हैं, यानी कि 70-75 वोट तो हमारे ही हैं, और हमने जिसको कहना वो उन्हीं को डलने हैं।
अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी हुई तो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा इन्हीं को देंगे, अगर ना हुई तो किसी को नहीं देंगे फिर। हाँ जी बिल्कुल, कारकर्दगी अगर अच्छी हुई तो फिर इन्हें वोट दिया जाएगा, अगर कारकर्दगी मुतासिर को ना रही तो फिर वोट नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं, आगे भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? सरदार खान। सरदार खान साहब, किस चीज़ का काम है आपका? मेरा इंस्टॉलमेंट का काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, बाइक वगैरह देते हैं। तो अभी मजमूई तौर पे काम के हालात जो है वो वैसे ही थोड़े से टफ़ हैं, लेकिन बिजली के बिलों ने मार के रख दिया हुआ है। कोशिश यही होती है एक पंखे के नीचे 4, 5, 6 जितने भी घर के अफराद हैं वो गुजारा करें ताकि यूनिट कम से कम हो, क्योंकि यूनिट एक तो महंगा बड़ा कर दिया है, ऊपर से एक्स्ट्रा यूनिट डाल रहे हैं, तो ये सरासर जुल्म है। मीडियम तबके के जो लोग हैं वो तो मर जाएंगे, एक दिन आएगा सरेंडर कर जाएंगे या चोरियां डकैतियाँ शुरू कर देंगे, उनके पास रास्ता नहीं है, उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जिसका तो थोड़ा बहुत काम निज़ाम चल रहा है वो तो तब तक करेगा जब तक सर्वाइव कर रहा है। जैसे ही उसने देखना है कि पानी सर से गुजर गया, उसने फिर डकैतियाँ शुरू कर देनी है, या उसने वो कुंडियाँ डाल के तो 2 नंबर तरीके से अपनी बिजली पूरी करनी है, या वो मरेगा फिर बगैर बिजली के, बगैर उसके, क्योंकि आपको पता है कितना बिल आया है क्या? लास्ट टाइम मैंने अपने घर का 27,000 रुपये बिल पे किया है। हालांकि मेरे घर में तो रूम कूलर है, एसी नहीं मैं चला रहा, तीन एसी नहीं है, 3 रूम कूलर हैं, 3 ही छत के पंखे। अगर पेडिस्टल सीलिंग फ़ैन चलता है तो रूम कूलर बंद होते हैं, एक टाइम में एक ही चीज़ चलती है। उसके बावजूद 27,000 रुपये बिल आ गया। तो दुकान का कितना बिल? दुकान का बिल थोड़ा है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही पंखा चलाता हूँ। बिजली कोशिश यही होती है जब तक अंधेरा ना छा जाए तब तक मैं बल्ब एक भी नहीं जलाता, सारे LED बल्ब हैं। दुकान का 1800, 2000, 2200 इतने तक आ जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को क्या मैसेज देंगे? शहबाज शरीफ साहब को यही कहेंगे कि एक्स्ट्रा जो यूनिट्स हैं वो डालना बंद कर दें। फिर उसके बाद जो इन्होंने वादा किया था कि 300 यूनिट तक को जो है ना हम ख़ास वो देंगे, कह लें कि रिलीफ देंगे, वो 300 यूनिट वाला जो है ना वादा सच्चा कर दें, क्योंकि 300 यूनिट गरीब बंदा 300 यूनिट तक ही खर्चता है। 300 यूनिट के बाद अगर किसी के वो इस्तेमाल हो रहे हैं, समझ ले वो खाते पीते कराने का है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता, चाहे 50,000 बिल भेज दें उसको। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला हैं, उन्हें उनको कोई आखिर में पैगाम देना चाहिए? उनको भी यही पैगाम है कि जो मीडियम तबके के लोग हैं उनको बस बचा लें, क्योंकि एक तो महंगाई ने रगड़ दिया उनको, दूसरा ये है कि जो बड़े बिल हैं, आप यकीन करें मेरे कस्टमर हैं, उनकी 20,000 सैलरी है, उनको 19,000 का बिल आ गया। वो कहता है यार 1,000 रुपये में मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। उसके वो माँ बाप हैं, एक बहन है तलाक होके उसके घर आई हुई है, एक खुद है, एक उसकी भांजी है। मुझे बताएं ये 6-7 अफराद वो 1,000 में कैसे उसको रखेगा? दूध भी नहीं पूरा होता इससे। तो बस यही है कि मेहरबानी करें, यूनिट सस्ता करें, एक्स्ट्रा चार्जेस, फ्यूल टैक्स, ये वो जो 18 किस्म के टैक्सेस हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा ना हाथों ला रखें। हम ये नहीं कहते कि टैक्स हम देना नहीं चाहते, हम कहते हैं कम करें, हल्का रखें। जिस तरह बाहर को मुल्कों में होता है एक ही टैक्स है, बस वो एक टैक्स रखें, फ्यूल टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फलाना टैक्स, चौधरी टैक्स, मलक टैक्स, ये ख़त्म कर दें। बस एक्स्ट्रा टैक्स ख़त्म कर दें ताकि मीडियम तबका जी सके। हम जीना चाहते हैं, हम अयाशी नहीं मांग रहे, हम कहते हैं जीना, बस जीने के बराबर हमें छोड़ दिया जाए। हाँ जी बिल्कुल, जीना चाहते हैं, और आम आदमी जो है वो रिलीफ चाहता है, और रिलीफ के लिए ही जो है वो ये सब जिद्दोजहद करता है, सुबह से लेकर शाम तक जो है काम करता है। और आम शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत वक्त को चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को चाहिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो रिलीफ दें, और 2024 में जो बिजली के बिल आ रहे हैं उसमें जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन, आप भी कोशिश करें, अपने इर्द गिर्द वालों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें और इर्द गिर्द वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दूषी पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करता है। ज़्यादा से ज़्यादा दूषी पढ़े। इसी से अपने मेज़बान जुनैद अशरफ को इजाज़त दीजिए। अगर सांसों ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।